हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं डिजिटल क्लॉक, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डेट और टाइम को गेट करने वाले हैं और कंटिन्यूसली जो है टाइम को हम यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन हम क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ डेट टाइम, या फिर डिजिटल कर देते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा बेटर नाम रहेगा। तो डिजिटल डैश डेट एंड टाइम। अब इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। राइट क्लिक करूंगा ओपन विथ कोड, तो ऑटोमेटिकली हमारा फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेन फाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से, और साथ ही में एक स्टाइल की फाइल को भी मैं क्रिएट करता हूँ styles.css के नाम से। उसके बाद में एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो इसका नाम मैं स्क्रिप्ट ही रखता हूँ script.js। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, index.html की फाइल में स्केलेटन क्रिएट करेंगे HTML5 का। तो एक्सक्लेमेशन मार्क सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली स्केलेटन क्रिएट हो जाएगा। टाइटल के अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसका टाइटल डिजिटल क्लॉक एंड डेट, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक टैग का यूज करेंगे विथ CSS, और इसके अंदर हम क्या करेंगे href के अंदर डॉट स्लैश, और जहाँ पे भी आपने स्टाइल्स की फाइल को क्रिएट किया है उसका पाथ आपको देना है। जैसे कि हमारे केस में विद इन सेम फोल्डर है, इसलिए हम डायरेक्ट डॉट स्लैश की मदद से उसको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से उसको इंपोर्ट कर लिया। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट में स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखे स्क्रिप्ट विथ SRC, और इस SRC के अंदर आपको जो है स्क्रिप्ट की फाइल को ऐड कर देना है। सो script.js लास्ट में इसीलिए हम इंपोर्ट करते हैं ताकि पहले हमारा व्यू लोड हो जाए। और स्क्रिप्ट के अंदर देखिए कुछ डायनेमिक ऑपरेशन है जिसमें टाइम लग सकता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर एक डिव क्रिएट करेंगे विद क्लास ऑफ कंटेनर। सो डॉट कंटेनर, और ये है कंटेनर। टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली डिव यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक h2 ले लेंगे, तो h2, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेट को डिस्प्ले कराने वाले हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक आईडी भी दे देता हूँ डेट के नाम से, और एक क्लास भी दे देंगे डेट के नाम से। इसको हम CSS में टारगेट करेंगे, एज वेल जावास्क्रिप्ट में भी हमको इसको टारगेट करना है। इसके नीचे एक और डिव बना लेंगे विथ क्लास ऑफ क्लॉक, या फिर क्लॉक कंटेनर कर देते हैं, इसको ज्यादा बेटर नाम रहेगा, क्लॉक डैश कंटेनर। इसके नाम से हमने एक क्लास बना दिया, और इसके अंदर एक h1 ले लेता हूँ मैं, h1। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टाइम को डिस्प्ले कराने वाले हैं। टाइम में आप रैंडम वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल मैं डमी वैल्यू ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने टाइम को ऐड कर दिया, और डेट में भी आप कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। जैसे कि आज की डेट क्या है, 26 है, तो 26/05/2024 सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको एक बार रन करके देख लेंगे। तो रन करने के लिए आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। सिंपल एक्सटेंशन में आप सर्च करिए लाइव सर्वर, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे करेंगे तो देखिए नीचे आपको गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा, या फिर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर का भी ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल पर काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, उसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। तो इसको एक साइड में और हमारे कोड को एक साइड में कर लेता हूँ। दोनों मल्टी विंडो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। थोड़ा सा इसको और साइड में कर लेता हूँ ताकि कोड भी अच्छे से हमको नजर आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना CSS पे काम कर लेंगे। सो पहले शुरू हम क्या करेंगे, CSS को रीसेट कर लेंगे। सो यहाँ पर स्टार लिखना है, 8 के बदले ये है स्टार, यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर। इनिशियल पैडिंग जो भी है उसको हम 0 कर देंगे, एज वेल मार्जिन जो भी इनिशियल है उसको भी 0 कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग को भी हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। सेव कर लेते हैं। तो इनिशियल मार्जिन पैडिंग सब कुछ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में हम फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर देंगे, कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि CGI, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। आप चाहें तो उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर की क्लास को टारगेट करेंगे। सो डॉट कंटेनर, इसमें क्या करता हूँ मैं, पहले शुरू डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ। फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उसको हम कर देंगे यहाँ पर कॉलम में, तो ये एक के नीचे एक दिखाई देगा। और इसको जो है अलाइन भी कर देंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
अलाइन आइटम सेंटर, तो सब कुछ सेंटर में हो जाएगा। और मिडल में लाने के लिए आपको इसको मिनिमम हाइट देना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसकी मिनिमम हाइट कर देता हूँ, या फिर डायरेक्ट हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। साथ ही में इसका बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ मैं। इसमें बैकग्राउंड कलर में मैं हैश कलर यूज कर रहा हूँ, आप गूगल से कोई भी सर्च करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ F3CA52। तो ये कुछ इस तरीके से येलो बैकग्राउंड शो करेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डेट को पहले शुरू टारगेट कर लेंगे। तो डेट की क्लास को मैं यहाँ पर टारगेट कर लेता हूँ, डेट। इसमें थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे, सो 1 पिक्सल सॉलिड। और हम क्या कर लेंगे, इसको ब्लैक कर लेंगे, सो #151515। और काफी चिपक कर आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे पहले शुरू। पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल इनफ रहेगा, देख सकते हैं ठीक ठाक लग रहा है। और लेटर स्पेसिंग भी ऐड कर देता हूँ, ताकि ये जो लेटर्स है ना उसके बीच में और ज्यादा स्पेस मिले। तो इसको 5 पिक्सल करके देख लेते हैं। 5 पिक्सल तो ज्यादा हो रहा है, इसको 2 पिक्सल कर लेता हूँ मैं। 2 पिक्सल लेटर स्पेस हमको मिलेगा, तो थोड़ा सा खिला खिला फॉन्ट नजर आएगा। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर। और इसमें मैं क्या करता हूँ, अगेन हेक्स कलर यूज करो, आप अपना कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 0A6847। और जो 4 कलर है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट, तो FF। तो ये व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और इसकी हाइट और विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसकी विड्थ कर लेता हूँ मैं 350 पिक्सल। और इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी कर लेंगे हम, हाइट रहने देते हैं मेरे हिसाब से, तो हाइट ऑटो एडजस्ट कर लेंगे। इसका फॉन्ट साइज मैं चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज। और इसको हम कर लेंगे 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल ठीक ठाक लग रहा है। और इसको अलाइन भी कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन, सॉरी ये है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये परफेक्टली सेंटर में अलाइन हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये परफेक्टली अलाइन हो चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लॉक कंटेनर को टारगेट करेंगे। ये जो क्लॉक कंटेनर है ना, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टारगेट कर लूंगा, कॉपी। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट क्लॉक कंटेनर, इसको हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे। इसको भी क्या करेंगे, पहले शुरू बॉर्डर दे देंगे, तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #151515। तो इसमें भी बॉर्डर आ जाएगा। पैडिंग दे देते हैं इसमें भी, तो पैडिंग ऑफ 50 पिक्सल कर लेते हैं, सेम सेव। और इसकी जो विड्थ है इसको भी सेट कर लेंगे, इसको भी 350 पिक्सल कर लेंगे, ठीक ठाक लग रहा है। टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन, इसको भी कर देंगे सेंटर में। फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेंगे, तो फॉन्ट साइज इसको भी सेम 50 पिक्सल कर लेता हूँ मैं, 50 पिक्सल। ओके 50 पिक्सल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको कर लेंगे 30 पिक्सल करके देख लेते हैं एक बार, 30 भी ठीक ठाक है। या फिर 20 कर लेता हूँ, 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल इनफ है। लेटर स्पेसिंग इसमें भी ऐड कर देंगे, तो लेटर स्पेसिंग इसको कर लेंगे 3 पिक्सल। और 3 पिक्सल करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिंग का इशू आ रहा है, तो फॉन्ट साइज इसमें 18 कर लेता हूँ मैं, 18। अब ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर लेंगे, इसको कर लेता हूँ मैं वाइट, FF। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसकी हाइट एक बार मैं सेट करके देख लेता हूँ, 100 पिक्सल करके देख लेते हैं एक बार। हाइट 100 करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और 150 करके देख लेते हैं, 150। तो 150 ठीक ठाक है। ऐसा अगर इसको कमेंट आउट करेंगे तो कितना हो रहा है, तो आई डोंट थिंक हाइट की जरूरत है, हाइट को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। इतना भी काफी ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि मेन हमको इसमें फंक्शनैलिटी पर काम करना है, कंटिन्यूसली टाइम को कैप्चर करना है, पहले टाइम, मिनट और फिर सेकेंड। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं। तो बेसिक लेआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट थिंक और कुछ हमको जरूरत है इसमें करने की। चलिए अब हम क्या कर लेंगे, स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कौन से फंक्शन का, सेट इंटरवल फंक्शन का। सो कंटिन्यूसली हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्रैक करना है टाइम को, इसलिए हम क्या करते हैं, सेट इंटरवल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से आप टाइमर बना सकते हैं, डेट को कैप्चर कर सकते हैं, लोडिंग बना सकते हैं, जो भी। अगर आपको कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करना है, तब भी आप जो है सेट इंटरवल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप गूगल करेंगे तो काफी सारे एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, डेट को गेट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे। और मैं कमेंट आउट भी करता हूँ पहले शुरू, डेट। तो डेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले शुरू काम कर रहे हैं, कमेंट कर लेता हूँ मैं इसको। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे, लेट करंट डेट टाइम इक्वल टू। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू डेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट हमको जावास्क्रिप्ट के साथ में आता है।
अब ये क्या करेंगे, आपके ब्राउजर में जो भी डेट और टाइम सेट रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम और डेट गेट कर लेगा। सो मेक श्योर अगर गलत टाइम और डेट दिखाता है ना, तो एक बार अपने ब्राउजर का या फिर सिस्टम का डेट और टाइम भी क्रॉस चेक कर लें, उसकी वजह से भी गलत डेट और टाइम शो कर सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट डेट को गेट करने वाले, और डेट में देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले शुरू क्या है, पहले शुरू है डेट, मंथ और फिर ईयर। तीनों को हमको क्या करना है, यहाँ पर गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल बना देंगे। सो लेट करंट डेट इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इस करंट डेट टाइम को यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए डेट की सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर हमने इस करंट डेट टाइम वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है। डायरेक्ट हम इस डेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उसकी मदद से इसके अंदर की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट डेट टाइम का यूज करेंगे, और जैसे आप डॉट लिखेंगे तो बहुत से फंक्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। बाय डिफॉल्ट फंक्शन मिलते हैं, मैनुअल आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू गेट डेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और सिंपली आपको इसको कॉल कर देना है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट मंथ को भी गेट करेंगे। तो करंट मंथ, और इसको लोअर केस कर लेते हैं, इक्वल टू, फिर करंट डेट टाइम का यूज करेंगे और इसमें हमको मिलता है गेट मंथ का फंक्शन। इसको हम सिंपली कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ईयर को भी गेट कर लेंगे। तो करंट ईयर इक्वल टू, फिर करंट डेट टाइम का यूज करेंगे और इसमें हम लिखेंगे गेट ईयर फंक्शन। फुल ईयर भी लिख सकते हैं आप। सो गेट फुल ईयर, सेव कर लेते हैं इसको, और कुछ एरर भी एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए इक्वल के बदले हमने डैश लिख लिया, तो ये है इक्वल। सेव। अब ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, हमारे पास देखिए यहाँ पर डेट के लिए हमने एक h2 का यूज किया है जिसके अंदर id है डेट। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इससे फुलफिल करा देंगे। कैसे? सिंपल, मैं डॉक्यूमेंट की मदद से इसको गेट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय id, और इसकी id हमने लिखा है डेट। इसमें हम क्या करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो भी करंट डेट मंथ ईयर है ना, उसको यहाँ पर असाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले शुरू करंट डेट को ऐड करना है। सो करंट डेट प्लस, यानी कॉन्केट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। उसके बाद में हम यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें स्लैश को ऐड करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट क्या करना है, अभी हमने डेट को ऐड किया, फिर मंथ को। उसके बाद में अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्केट करेंगे स्लैश को, ताकि फिर वो हमको बराबर से शो करे डेट और टाइम। वरना अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो फिर ये स्लैश नहीं आएगा, इसलिए हम मैनुअल स्लैश यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, करंट ईयर को भी गेट कर लेंगे। सो करंट ईयर, ये जो तीनों वेरिएबल हमने बना के रखे हैं ना, तो तीनों को हम क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में ऐड कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। जैसे सेव करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट लाइन पर पुश हो जाए, लेकिन फंक्शनैलिटी बराबर से काम करेंगी। तो चलिए चलते ब्राउजर में। तो देखिए करंट डेट आज की यहाँ पर गेट हो गई, 26/4/24। तो परफेक्टली यहाँ पर डेट गेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, टाइम पर काम करेंगे। तो अगेन एक कमेंट बना लेता हूं मैं यहाँ पर टाइम के लिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, टाइम को गेट करना है। अब टाइम कैसे काम करता है, आवर्स, मिनट और सेकेंड में। तो तीनों के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल बना देंगे। तो लेट आवर्स इक्वल टू, फिर उसके बाद में करंट डेट टाइम का यूज करेंगे। इसके अंदर हमको फंक्शन मिलता है गेट आवर्स। तो ये भी एक फंक्शन है। बाय डिफॉल्ट बहुत से फंक्शंस होते हैं, आप चाहे तो पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में मिनट को गेट करेंगे। तो मिनट इक्वल्स टू, करंट डेट टाइम को गेट करेंगे। करंट डेट टाइम के अंदर हमारे पास रहेगा गेट मिनट्स का फंक्शन। इसको हमको सिंपली कॉल करना है। इसके बाद में सेकेंड है, तो लेट सेकेंड, और ये कैपिटल में हो गया, इसको लोअर केस में कर लेते हैं, सेकेंड। फिर करंट डेट टाइम को हम गेट करेंगे, फिर यहाँ पर गेट सेकेंड्स का फंक्शन। इसको आपको सिंपली कॉल कर लेना है। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम पीएम का भी यूज करेंगे, तो उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। लेट पीरियड इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट एक पीरियड ऐड कर देंगे। तो एम कर लेते हैं इसको, और फिर इसको गेट करने के लिए हमको क्या है, यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, यानी इफ एल्स कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा। क्योंकि क्लॉक जो होता है वो 24 आवर्स में काम करता है, हमको जो है एम पीएम के लिए 12 आवर्स का फॉर्मेट यहाँ पर लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, पहले शुरू एक कंडीशन बना देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कंडीशंस इफ आवर्स
ग्रेटर देन 12, तब क्या करो यहाँ पर जो भी आवर्स का वेरिएबल है, सो आवर्स इक्वल टू आवर्स माइनस 12, ये कंडीशन हम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 में से हम क्या कर रहे हैं, 12 आवर्स को माइनस कर रहे हैं, तो अभी कितने बचेंगे, 12 आवर्स बचेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे फिर इफ आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तब क्या करो यहाँ पर जो भी अपना पीरियड है उसको हम कर देंगे पीएम में। तो 12 के ऊपर जितने भी रहेंगे उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पीएम में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको टॉप पे भी कर सकते हैं, पहले शुरू पीएम एएम की कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एएम पीएम की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर ये 12 के ऊपर जाता है, 12 के बाद में क्या होगा, 13 14 ऐसा 24 तक जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर हम पीएम इसको कर देंगे और इसको कैपिटल में कर लेते हैं पीएम। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंडीशन फॉर एएम पीएम। उसके बाद में सेकेंड वाली कंडीशन भी यहाँ पर थी, कंडीशन फॉर 12 आवर्स टाइम, 12 घंटे के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन को ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना मिनट्स को भी थोड़ा सा डिटेल में ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए मिनट्स में हमारे पास जैसे अगर काउंट 10 से पहले का रहेगा तो उसमें सिंगल डिजिट रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे, उसके साथ में जीरो को अटैच कर लेंगे। कैसे, इफ यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनट्स को टारगेट करेंगे, तो मिनट्स लेस देन 10, अगर 10 मिनट से कम है तब क्या करो, अगेन मिनट्स वेरिएबल को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, मिनट्स इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे, पहले शुरू जीरो में ऐड कर देंगे। सो स्ट्रिंग के अंदर आप क्या करें, जीरो को ऐड करें प्लस जो भी मिनट्स है ना उसको एज इट इज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इनकेस अगर 10 से कम टाइम रहेगा तो उससे पहले वो जीरो को अटैच कर लेंगे साथ में। सेम सेकंड में भी हो सकता है, तो सेकंड के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम चीज फॉलो कर लेंगे। तो सेकंड लेस देन 10, 10 सेकंड से कम है तब क्या करो, सेकंड्स को टारगेट करो, सेकंड इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, जीरो का इस्तेमाल करेंगे और प्लस कर देंगे इसमें सेकंड्स को। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारी कंडीशन बन चुकी है, ये 4 कंडीशंस हमने यहाँ पर ऐड किए। इसके बाद में हमको क्या करना है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो यहाँ पर H1 है ना, इसके अंदर डायरेक्ट हम सेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी एक आईडी दे देता हूँ, तो आईडी, और इसको कर लेते हैं क्लॉक, या फिर टाइम भी कर सकते हैं आप, मैं टाइम कर लेता हूँ उसको। और इस टाइम की आईडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे पहले शुरू, लेट क्लॉक इक्वल टू, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आवर्स को ऐड कर देंगे। तो आवर्स प्लस कॉन्केट कर रहा हूं मैं कोलन को, क्योंकि थोड़ा सा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दिखता है ना ये, तो इसको हमको क्या करना है, मैनुअली ऐड करना है। तो यहाँ पे अगेन कॉन्केट करेंगे, इसके बाद में हम सेकंड को कॉन्केट कर देंगे, सेकंड नहीं मिनट रहेगा यहाँ पे, तो मिनट, अगेन हम कोलन को यहाँ पर कॉन्केट कर देंगे प्लस, इसके बाद में सेकंड प्लस पीरियड भी हमको चाहिए, तो पीरियड में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लोअर केस में आई थिंक ये है पीरियड। अब हम क्या करेंगे, टाइम के आईडी को गेट कर लेंगे पहले शुरू, तो लेट टाइम इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें मैं टाइम को ऐड कर देता हूँ। इसके इनर एचटीएमएल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्लॉक को ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लॉक, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बन चुका है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आईडी टाइम यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर टाइम काम कर रहा है। तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पर डिजिटल डेट एंड टाइम की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।